वहां पर हमने जिस तरीके से देखा, ओवैसी ने जो एक सांसद चुना गया, एक सेवादार चुना गया समाज के लिए, ठीक है जी, लेकिन वो जाकर के उनका मालिक बनने की सोच रहा है अपनी जनता के लोगों का। ऐसा नहीं चलेगा। जय फिलिस्तीन बोला कि उसने बोला कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। भाई, जिस आप स्टेट में, जिस भारत देश में रह रहे हो, आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो तो भारत तो बोल दो। उसने जय फिलिस्तीन बोला। इस भारत में अगर फिलिस्तीन जय बोला जा रहा है, अगर हम चुप रहे, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 140 करोड़ लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं यहाँ पर। मैं ये सोच रहा हूं कि 140 करोड़ लोग, हर मजहब का बंदा वहां पर गया है। मुस्लिम समाज को तो कंधे से कंधा मिलाकर के बोलना चाहिए कि हमारी कौम को, लोगों को बदनाम करने वाला ओवैसी है। उसका भाई वहां से जो 15 मिनट की धमकी देता था, तो हम उसके घर पे 15 मिनट खड़े होकर के आए और बड़े सभ्यता से खड़े होकर के आए, और हमने वहां पर कोई गाली गलोच, कोई ऐसे कुछ भी बदतमीजी नहीं करी है कि हम ये जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर झूठे आरोपों में 153A लगा दी। कहां से बनती है 153A? हम ये चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग आए, साथ में खड़े हुए, उसका विरोध कर करें। कुछ बहन बेटियां भी गई थी, 50 से ज्यादा औरतें गई थी। आज के संडे वाले दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने खुल करके विरोध दर्ज करवाया अपना, खुल करके उन्होंने ज्ञापन भी दिया इस चीज के लिए। धन्यवाद करने चाहते हैं बजरंग दल वालों का भी। और मैं तो चाहता हूं मुसलमान लोग भी शुक्रवार की नमाज को पढ़ करके जब वो बाहर निकलें तो विरोध दर्ज करवाएं कि हम तो भारत के नागरिक हैं, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। अगर आपको जय फिलिस्तीन ही बोलना है तो आप फिलिस्तीन में जाओ, वहां पर राशन बांटो। आप ऐसे नहीं चलेगा जी। और हम और ये सोच रहे हैं कि भाई विजय कट्टर हिंदू डर जाएगा या राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी डर जाएंगे, ये गलत फहमी है। इस देश के संविधान का जिस तरीके से इन्होंने कालित पोती है, जिस तरीके से देश के संविधान का ओवैसी ने अपमान करा है, कहां गए। लेकिन एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और आपको लगता है कि जिस तरह से गेट के ऊपर कालक पोती गई, पोस्टर लगाया गया, वो ठीक था? क्या आप लोगों ने किया वो? हाँ बिल्कुल जी, मैंने करा है खुद, स्वयं मेरी वीडियो है वो, मैं उस चीज से नकार हूं। और वो झूठे बोले जो पत्थर फेंके, एक भी वीडियो पत्थर की दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब दिखा दें। सिर्फ कालक पोती और पोस्टर लगा? बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टर लगा करके जी हम वहां से अपने विरोध दर्ज करके आराम से आए। और हम कोई वहां पर ऐसे नहीं कि भाग करके आए और भाग करके चले गए, प्यार से चल करके आए, वीडियो बनाते हुए जिस तरीके से चला रहे हैं लोग बाग वीडियो, और प्यार से ही गए वहां से हम लोग। अच्छा, दिल्ली पुलिस जो है आप लोगों के पीछे है, हाँ। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है दिल्ली पुलिस से, हम अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही खड़े हैं, ठीक है। हम भाग नहीं रहे और हम भगोड़े नहीं है। दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम इसी भारत देश के नागरिक हैं, इसी देश की नागरिकता है हमारे पास। हम कोई इजराइल, इराक और पाकिस्तान और ईरान, इराक, सीरिया, बांग्लादेश से नहीं आए हुए हम लोग। ये ओवैसी के जितनी भी गैंग और जितनी लोबी लगी हुई है, इस देश के 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। समझे, वीडियो ही ना देखें, हमारे चेहरे को ही ना देखें, ये समझे चला क्या रहे हैं, ये एजेंडा हमने करा क्या और दिखा क्या रहे हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान में जो हिंदू सनातनियों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ जो इतना बुरा वहां पर हुआ, इन्होंने कभी इसकी लोबी ने दिखाया? ओवैसी की लोबी ने सेना पे पत्थर मार रहे हैं वो दिखाया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, कोल पंडितों का 7 लाख पंडितों उन्होंने भगा दिया, इन्होंने दिखाया? बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, 27 घरों को इन्होंने जला दिया, कभी इन्होंने दिखाया? मेवात के अंदर इन्होंने गलत करा, कभी इन्होंने दिखाया? कभी साक्षी पे इन्होंने इतने 42 चाकू लगे, कभी इसकी लोबी ने दिखाए? कभी क्या कहते हैं श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, इनकी लोबी ने दिखाए? यूपी के अंदर 3 बहनों का बलात्कार करके इन्हीं के कौम के लोगों ने पेड़ पे जिंदा लटका करके मार दिया, कभी इन्होंने दिखाया? इनकी लोबी हमारे पीछे को पड़ी है। इनकी लोबी से भी निवेदन है, आप भी इसी भारत के हो, आप पाकिस्तान के नहीं हो, आप सही चीज दिखाओ। और हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है, हमने कहीं आके झगड़ा नहीं करा है। झगड़ा करना तो हम ओबीसी जी के सामने भी आ सकते हैं कि भाई ओबीसी हम तेरे सामने खड़े, झगड़ा कर सकते हैं हम लोग। और जो उसकी गैंग के जो 2-4 किराएदार उसने रखे हुए ना, जो शोएब जमाई, वो कह रहा है कि मैं इनको 2 घंटे में पकड़ दूंगा, 5 घंटे में पकड़ दूंगा। हम दिल्ली पुलिस से इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनको पकड़ लेंगे। जिस दिन अगर इन्होंने देश विरोधी काम करा शोएब जमाई ने, तो हम दिल्ली पुलिस से बिन पूछे दिल्ली पुलिस को पकड़ करके देंगे। हम बोलेंगे नहीं इस बात को। और हम खुलेआम घूम रहे, और हम कोई गुंडे नहीं है, हम कारोबारी हैं, कारोबार करते हैं, समाज के लोग हैं। हफ्ते में 2 से 3 बहन बेटियों को बचाते हैं, गौ माता के लिए कार्य करते हैं। आकर के देख ले कभी भी हरियाणा में, केवल नाम ही काफी है। अगर कोई इतना सा भी दाग बता दे हमारे ऊपर कि हमने कभी किसी के गलत चांटा भी लगाया हो, हमने राइट और सही लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं ना कि हम बिगाड़ लेंगे, भैया हम जिनसे इंस्पायर हुए ना, उनका आप बाल का बाका भी नहीं कर सकते हो। हम सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के से इंस्पायर हुए लोग हैं। बिगाड़ लो किसमें कितना दम है। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।
स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र ओवैसी के घर के बाहर आप लोग पहुंचे थे, आपकी वीडियो भी वायरल। बिल्कुल क्या करने गए थे, क्या किया आपने वहाँ जाकर? सर देखिए, पहले हम आपको अपना उम्र बताना चाहते हैं। मेरा उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल है, ठीक है। अब 19 साल का एक युवा बिना मतलब 140 करोड़ की आबादी में अगर ओवैसी के घर के बाहर जाता है, वो भी पढ़ने लिखने वाला युवा, ठीक है। हम एक छात्र है सर, और अगर हम उस घर के बाहर जा रहे हैं एक प्रदर्शन करने के लिए जिसको कि हमारा संविधान इजाजत देता है, वो भी प्रदर्शन ना ही बोले, 5 लोग मिलकर जाते हैं, बस जो लोकतंत्र के मंदिर में जो एक जय फिलिस्तीन का नारा देता है ओथ के टाइम पे, इससे हम लोग को बुरा, हम लोग की भावना को ठेस पहुंचा सर। क्योंकि जब ओवैसी को इस देश में हम लोग बोलते थे कि ओवैसी जी भारत माता की जय बोलिए, तो बोलते थे कि नहीं, हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग अल्लाह के अलावा नहीं झुकते कहीं पे। लेकिन यही ओवैसी जब लोकतंत्र के मंदिर में ओथ के टाइम पे और जब जय फिलिस्तीन बोलते हैं, तो हम लोग को सर खराब लगता है, क्योंकि उसी फिलिस्तीन में हमास जैसा संगठन भी है सर, और हमास जैसा आतंकवादी संगठन को भी वो समर्थन करते हैं। तो सर ये सबसे हम लोग को दिल को ठेस पहुंचाता है, हम लोग जाके विरोध किए थे। अब सर हम लोग को पत्थरबाज बनाया जा रहा है, हम लोग को इस तरीके से ग्रस्त किया जा रहा है कि ये लोग पत्थरबाजी की है, ओवैसी घर पत्थर फेंके, सियाही फेंके। सर अगर पत्थरबाजी का एक वीडियो अगर इस दिल्ली कमिश्नर अगर दिखा दे, ओवैसी के घर के आगे 20 कैमरा है, अगर दिखा दे, हम फांसी पे झूलने के लिए तैयार है। अगर सियाही पोतते हुए अगर मेरा वीडियो या फोटो दिखा दे, हम फांसी पे झूलने के लिए तैयार है। सर जो पोस्टर चिपकाना था, पोस्टर में क्या लिखा था? भारत माता की जय। क्या सर भारत माता की जय इस देश में लिखना गलत है? सिर्फ वो चीज लिखा होता ओवैसी का सदस्यता रद्द हो, ये चीज हम लोग लिखे थे, उसके लिए भी क्या उसी गलत है सर। उसके बाद हम लोग लिखे कि आई सपोर्ट इजराइल, जो सर इजराइल हम लोग का विदेश से हम लोग का शुरू से स्टार्टिंग साथ में था और आने वाला टाइम में भी साथ में रहता है सर। उस इजराइल का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, तो सर हम लोग आतंकवादी हो गए। तो सर इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे गोडसे भी चलता है, गांधी भी चलता है, यहाँ पे लेनिन भी चलता है, मार्क्स भी चलते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा जाता है सर किसी किताबों में। तो सर अगर हमको कोई अगर लेफ्टिस्ट या कोई अगर किसी ओवैसी के अगर नजर के हम आगे हम अगर आतंकवादी है, तो सर हाँ गर्व से हम आतंकवादी, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि अगर इस देश में अगर ओवैसी जैसे लोग का जो 15 मिनट में पुलिस हटाने का बात बोलता है, जो आदमी जाके जय फिलिस्तीन बोलता है और हमेशा हिंदू को भड़काने का काम करता है, अगर उसका हम लोग विरोध किए सर, अगर आपको लगता है हम गुनहगार है सर, तो हम लोग गुनहगार है, और दिल्ली पुलिस अगर हम लोग के पीछे है तो हम लोग रेस्टिंग देने के लिए भी तैयार हैं। सियाही सर हम लोग नहीं फेंके हैं, इसका हम आपको हम ओवैसी जी खुद बोले हैं, ओवैसी का वीडियो है कि मेरे घर के आगे 20 कैमरा है, मेरा शीशा फूटा है, ठीक है। तो अगर 20 कैमरा है तो एक भी कैमरा से प्रूफ दिखा दीजिए जहां पे हम पत्थर फेंकते हुए दिख जाए। हम छोड़िए, हम हो गए, अभिषेक हो गए, विनोद भैया हो गए, विजय भैया हो गए, हम 4 लोग गए थे, 4 लोग में से एक का भी आप दिखा दीजिए पत्थर फेंकते हुए, सर हम लोग फांसी पे जाने के लिए तैयार है, फांसी पे झूल लेंगे सर। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले, महाराणा प्रताप को मानने वाले, हम लोग पत्थरबाज नहीं है सर। पत्थरबाजी इस देश में कलावा वाला नहीं करता है सर, कौन करता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम लोग पत्थर से सड़क निर्माण करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री में काम लेते हैं, और पत्थर को हम लोग पूछते हैं, पत्थर किसी को मारते नहीं है सर। तो हम लोग सर पत्थरबाजी नहीं है, हम लोग सर सनातनी हैं जी। अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, आप लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है, दिल्ली पुलिस ने किया है, ओवैसी के घर के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्या कहेंगे? सर देखिए, कहीं ना कहीं ओवैसी जी से जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय बोलनी चाहिए, तो ओवैसी जी कहते हैं संविधान के किसी पन्ने पर नहीं लिखा हुआ है कि भारत माता की जय बोलना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि सदन के अंदर गरिमामयी कोई सांसद किसी दूसरे देश की बड़ाई नहीं कर सकता। तो ओवैसी जी ने जाके जय फिलिस्तीन क्यों बोला? आज 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हैं ओवैसी जी के इस बयान से। कहीं ना कहीं हमारी भी भावनाएं आहत हुई सर, हम भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का आज खून खोल रहा है सर। एक बात बताइए, इस देश के अंदर जहां पर ओवैसी जी का भाई, छोटा भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ तुम 100 करोड़, हम 15 करोड़, देख लेंगे किसमें कितना दम है। उसके बावजूद एक से एक भड़काऊ बयान भाईजान देते रहते हैं आए दिन, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस देश के अंदर मंदिर पूर्वक माने जाने वाले लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, उनकी संसद सदस्यता रद्द नहीं होती। लेकिन हम 5 लोग जाकर के अगर ओवैसी जी के घर के बाहर सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्वक पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं, और हमास का जो यार है वो देश का गद्दार है ये बोलने का काम करते हैं, और जय श्री राम, हर हर महादेव के अगर जयकारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो हम इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं कि देश की उत्तम पुलिस, राजधानी की उत्तम पुलिस 153A के तहत हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है। हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से इतना कहना चाहते हैं और पूरे प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम कोई भगोड़े नहीं है, न हमने कोई बहुत बड़ा अपराध करा है। अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक भी पत्थर की वीडियो आती है जिसमें हम पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं, तो प्रशासन जो भी, भारत का कानून जो भी सबसे बड़ी सजा देगा, हम उसके लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि फांसी तक लटकने के लिए तैयार हैं। न हमने स्याही फेंकी है, न हमने वहां पर पत्थर चलाए, हमने सिर्फ और सिर्फ पोस्टर चिपकाया और भारत माता की जय के नारे लगाए, और कहीं ना कहीं जय श्री राम
और हर हर महादेव के नारे लगाए। लेकिन अगर ये भारत के अंदर ये विरोध करना, जय श्री राम बोलना, भारत माता की जय के नारे लगाना अगर जुर्म है तो सर ये जुर्म हम बार बार करने के लिए तैयार हैं। अगर इसकी सजा फांसी है तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। सर हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के अनुयायी हैं सर। हम कोई ऐसे नहीं है कि पत्थरबाजी करेंगे जो ओवैसी जी कह रहे हैं। जैसे भाई ने बताया, हम तो कंकड़ कंकड़ में संकट ढूंढने का काम करते हैं। हम तो पत्थर को पूजने का काम करते हैं, ना कि पत्थर चलाने का काम करते हैं। हम पत्थर से सड़क बनाते हैं, भवन बनाते हैं और भी बहुत सारे निर्माण करते हैं, ना कि हम सनातनी किसी के घर पर पत्थर चलाते हैं। सर पत्थर तो वो लोग चलाते हैं जो रामनवमी आने का वेट करते हैं और छतों पर पत्थर इकट्ठे करते हैं। हम तो सनातनी है सर, हम तो पत्थर को, कंकड़ को शंकर मानने का काम करते हैं। बस दिल्ली पुलिस से इतने कहना चाहते हैं, हम भगोड़े नहीं हैं। हमें जब भी दिल्ली पुलिस बुलाएगी हम बिल्कुल पहुंचेंगे और जाकर के अपनी बात रखने का काम करेंगे। और फिर ओवैसी जी को कहना चाहता हूं कि आप ऐसी बातें, अनर्गल बयान देना बंद करिए। इससे भारत की गरिमा झुकती है और केवल अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज और विजय कट्टर हिंदू और आजाद भाई की भावनाएं नहीं ठेस पहुंची है, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के भावनाएं ठेस पहुंची है। और इस देश का सारा युवा आज कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है हमारे साथ। एक सवाल ये है कि ओवैसी ने ट्वीट भी किया, मेरे घर पर अटैक हुआ, इंक फेंकी गई, तो इंक कौन फेंक गया? सर देखिए पत्रकार महोदय, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और बहुत अच्छी पुलिस है। जांच का विषय आपके सामने आ जाएगा। पर हाँ, आपके चैनल पर हम ये डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि अगर हम में से किसी ने भी स्याही फेंकी है और किसी ने भी पत्थर चलाए हैं तो इस देश की सबसे बड़ी फांसी की सजा के लिए हम हकदार हैं, हमें दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ओवैसी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो इससे ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से विरोध करने का काम करेंगे।